हमने महिलाओं को महत्व दिया, महिलाओं को आगे लाए और महिलाओं के लिए ही ये प्रोग्राम रखा गया था, उनको समझाने के लिए कि भाई देश में और राज्य में क्या होने लग रहा है, कितना अत्याचार बढ़ रहा है, उसको कैसे हमें पार पाना है उससे। तो आप लोग हमारा साथ नहीं देंगे, हम लोग जेंट्स लोग ही अगर स्टेज पे या गांव देहात में बोलते चिल्लाते रहेंगे और आप हमारा साथ नहीं देंगे तो आगे ये कारवां, बाबा साहब का कारवां आगे बढ़ेगा। जय भीम आजकल जैसा एक स्लोगन बन गया, स्लोगन का एक मतलब एक वो मास्कोट बन गया है कि भाई जिसने मास्कोट पहना आगे चल दिया। लेकिन बाबा साहब के मूल्यों को, बाबा साहब की बातों को हम अपने बच्चों तक पहुंचा पाए, अपने पड़ोस में, अपनी रिश्तेदारी में, अपने आस पास के मोहल्ले में, अगर वहाँ तक भी हम पहुँचा पाए, जैसे कि अभी हमें 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं, अगर हम अभी मूवमेंट सभी धारण कर ले, एक ये धारण के भी हमें ना बीजेपी से देश को निकालना है। 1 लाख साधु बंद हैं जेल में और फिर भी वो तो पूछ रहे हैं उनको, भाई उन्होंने तो व्यवस्था दी है, उन्होंने तो व्यवस्था दी है और मनुवाद 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 करते रहो और खुद उनके जूते चाटते रहो मनुवाद के। खुद ये शिव शंकर पार्वती भोलेनाथ फलानेनाथ इनके जूते चाटो हैं और मनुवाद भी करते रहो, ये अच्छी बात है। जो बहुजन समाज में जो महापुरुष हुए हैं उनका काम कौन करेगा? तुम तो पूजा करोगे, तुम तो जन्मदिन मना लिया, उनका काम कौन करेगा इसे बताओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथ ही जिस तरह से पूरे भारत देश में परम पूज्य बाबा साहब की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है, उसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं मुकबेलपुर गांव में, क्योंकि आज कहीं ना कहीं जिस तरह से हम देख रहे हैं जो देश का सिनेरियो बना हुआ, जिस तरह से देश में लगातार जो सत्ताधारी लोग हैं कुछ इस तरह के काम कर रहे हैं जो कि असंवैधानिक है, लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि आज बहुजन समाज के लोगों के साथ साथ में तमाम वो लोग जो आज परम पूज्य बाबा साहब को सही रूप से जानते हैं, उनको मानते हैं, उनके समर्पण के प्रति कहीं ना कहीं उनमें एक जुड़ाव है। और उसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि पूरे भारत देश के साथ साथ में विश्व में बहुत बड़े स्तर पर परम पूज्य बाबा साहब की 132वीं जयंती मनाई जा रही है। अभी मुकबेलपुर गांव के लोग हैं मेरे साथ में, उन्हीं से जानना चाहूँगी क्या जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है क्या वो सही तरीका है? सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सीपी गौतम है। गौतम जी, एक चीज़ जानना चाहूँ क्योंकि आज देख रहे हैं कि जिस तरह से पूरे भारत देश में बाबा साहब की जय जयकार हो रही है, लेकिन जब कहीं ना कहीं अनुयायी की बात आती है तो लोग अनुयायी न बनकर भक्त बनते नजर आते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, आप पूरे देख रहे हैं पूरे देश में क्या हो रहा है। देश में व्यक्ति को, समाज को तोड़ने की साजिश हो रही है, लेकिन इस समय जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, बहुजन समाज के जो मिशन मूवमेंट के लोग हैं, वो भी उतने ही सक्रिय हो गए हैं जितने लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं, हम समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और मुकबेलपुर गांव से ये एक शुरुआत है और पहली बार यहाँ से महिलाओं को हमने जोड़ा है, एक मंच पे लाए हैं महिलाओं के अंदर स्वाभिमान जगाया है और प्रयास किया है, और उसका रिजल्ट आज आपके सामने है भी, आप देख भी रहे हैं। और ये जो साजिश रची जा रही है, ये साजिश कभी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि बाबा साहब के अनुयायी हैं, जो बाबा साहब को मानते हैं वो जानते भी हैं, और वो उनको पता है कि देश का बंटवारा किस तरह से करने का प्रयास हो रहा है, लोकतंत्र की कैसे हत्या हो रही है। तो लोकतंत्र को बचाने के लिए बाबा साहब के अनुयायी, बहुजन समाज के सिपाही एकजुट हो गए हैं मंच पे और सक्रिय हो गए हैं। जी, जिस तरह से हम देखते हैं कि बाबा साहब ने जिस तरह से पूरे भारत देश को एक सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था दी, लेकिन आज उस लोकतांत्रिक व्यवस्था का दिन दहाड़े एक गला दबाया जा रहा है, उसकी हत्या की जा रही है। तो ऐसे समय में क्या लगता है जो बहुजन समाज के लोग जयंती मना रहे हैं, जयंती की तरफ बढ़ना चाहिए या उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने के लिए संघर्ष करना चाहिए? देखिए मैडम, मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ आए और समाज के लिए आपने समय दिया। तो इसके साथ ही हम जो है ना, हमने जो शुरुआत करी है कि वो मनुवादियों की सोच, उनके सोच जो है ना वो तो काम कर ही रही है, लेकिन कुछ भीम सैनिक भी जागृत तो हुए हैं। लेकिन हमारे अंदर जो तो भीम सैनिक ही जागृत हुए थे, उनमें लेडीज़ों की बहुत अभाव था, लेडीज़ों का बहुत अभाव था। तो हमने मुकबेलपुर गांव ने अब की बार 14 अप्रैल में जयंती ना करके और 29 अप्रैल को हमने जयंती का समारोह रखा। वो समारोह इस तरह रखा है कि हमने महिलाओं को महत्व दिया, महिलाओं को आगे लाए और महिलाओं के लिए ही ये प्रोग्राम रखा गया था, उनको समझाने के लिए कि भाई देश में और राज्य में क्या होने लग रहा है, कितना अत्याचार बढ़ रहा है, उसको कैसे हमें पार पाना है उससे।
तो आप लोग हमारा साथ नहीं देंगे, हम लोग जेंट्स लोग ही अगर स्टेज पे या गांव देहात में बोलते चिल्लाते रहेंगे और आप हमारा साथ नहीं देंगे तो आगे ये कारवां, बाबा साहब का कारवां आगे बढ़ेगा नहीं। इसलिए हमने अपने गांव के लेडीज़ों से रिक्वेस्ट की, तो ऐसी बात नहीं है कि लेडीज़ों ने हमारा साथ दिया, 50, 60, 70 लेडीज़ें यहाँ मौजूद हुई। इससे अगला जो प्रोग्राम होगा हमारा, कम से कम भी नहीं तो 250, 300, 400 लेडीज़ आएंगी। ये लेडीज़ों ने ही आश्वासन हमें दिया है। अगला प्रोग्राम हम जल्दी से जल्दी बाबा साहब के नाम पे और बुद्ध पूर्णिमा के हिसाब से बौद्धिस्ट और बाबा साहब को लेकर हम चलेंगे। अभी हमारे गांव में वैसे बौद्ध धर्म के हिसाब से तो जीरो था। बाबा साहब को भी औरतें बहुत कम जानती थी लेकिन मानती नहीं थी। तो अब थोड़ी ही हमने पहल की है, तो देखो अब लेडीज़ों में थोड़ा उत्साह तो दिखाई दिया है, क्योंकि पहली बार में ही अगर ये 60-70 निकल के आ गई हैं तो आगे हो सकता है हमारा जो हम सोच रहे हैं तो हम कामयाब हों, तो हम उनको भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। जो आज लोकतंत्र में चल रहा है उसको बदलेंगे, ये हमारा प्रयास रहेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रयास है। मेरे साथ में और भी लोग, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूँगी। बहुजन समाज के लोग सिर्फ बाबा साहब की जयंती तो मना रहे हैं, लेकिन जो उनकी विचारधारा है उसको सही रूप से मनोसात नहीं करें। तो नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम राजीव कुमार है। मैं इस बात पे कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा जो हमारी जो कमी रही है, हमारी जो देश की आधी आबादी मतलब कि हमारी जो 50% महिलाएं, जो कि देश की आधी आबादी है, वो हमेशा हर बात से, तर्कवाद से वो वंचित रही है। और जैसा इनको बहन जी ने कहा था, इन्होंने अच्छे विचार पेश किए थे कि भाई उनको तर्कशीलता ना सिखा करके उनको सारा का सारा मनुवाद सिखा दिया गया है, वो उसी के चलते वो चलती रही हैं। अगर उनको हम डाइवर्ट कर पाए, उनको समझा पाए, उनको बुद्ध मार्ग पर चला पाए, उनको सही राह दिखा पाए, तो हम आधी जीत तो वैसे ही जीत जाएंगे। क्योंकि महिलाओं का शिक्षित होना, महिलाओं को ना ही सिर्फ शिक्षित होना, शिक्षित होने के बाद तर्कशील होना और तथागत बुद्ध के रास्ते पर चलना, यह बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो पढ़ेंगी, वो जानेंगी, वो समझेंगी, तो अपने बच्चों को वो समझा पाएंगी जितना हम नहीं समझा पाएंगे। हम हर घर में एंट्री नहीं कर पाएंगे, और महिलाओं को जितना समझा सके उतना ज़्यादा बेटर होगा। ये हमारी सबसे कमी रही है। और दूसरी बात, जितने भी जय भीम आजकल जैसा एक स्लोगन बन गया, स्लोगन का एक मतलब वो मास्कोट बन गया है कि भाई जिसने मास्कोट पहना आगे चल दिया। लेकिन बाबा साहब के मूल्यों को, बाबा साहब की बातों को हम अपने बच्चों तक पहुंचा पाए, अपने पड़ोस में, अपनी रिश्तेदारी में, अपने आस पास के मोहल्ले में, अगर वहाँ तक भी हम पहुँचा पाए, जैसे कि अभी हमें 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं, अगर हम अभी मूवमेंट सभी धारण कर ले, ये धारण के भी हमें ना बीजेपी से इस देश को निकालना है, और जो वोट बीजेपी की तरफ हमारा जा रहा है, वो वोट वहाँ जा करके हमें डाइवर्ट करना है बीएसपी में। ये हमारा मिशन के रूप में, हमारा कैडराइज रूप में अगर हमारा मूवमेंट चलना चाहिए। ये सही हमारे देश किस तरह से कर पाएंगे सर? क्योंकि जिस तरह से अगर हम बात करें बीएसपी का, जो बिल्कुल एक तरह से धरातल पर आ गई है बीएसपी, तो इस कड़ी में कहाँ जो लोग बात करते हैं बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने की, या एक बाबा साहब का जो सपना था बहुजन समाज के लोग सत्ता पर काबिज, तो किस तरह से कर पाएंगे इस चीज़? वो ऐसे हो पाएगा कि अपना गाँव, अपना मोहल्ला, अपना परिवार, शुरुआत वहाँ से होगी। अगर अपने गाँव, अपना मोहल्ला, अपने परिवार, अपनी रिश्तेदारी, अपने मित्रों को हम ये बात सिखा पाए, जना पाए, उन तक मूल विचारधारा पहुंचा पाए, तो काम सरल हो जाएगा। और इसमें सिर्फ एक की जिम्मेदारी नहीं होगी, ये सहभागिता है, समाज की सहभागिता है। समाज का निर्माण ही इससे होगा। अगर नव राष्ट्र निर्माण का समाज का निर्माण करना है तो हमें सबको सहभागिता करनी पड़ेगी। नहीं तो घर में आराम से बैठे रहो, बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला। हम निरंतर अपने बातों को अगर जन जन तक पहुँचाए, अपने परिवार, हम दिन भर में 24 घंटों में इतना समय हम बेफालतू की बातों में लगाते हैं। अगर कुछ भी समय हम दिन भर में सिर्फ एक इंसान से, या 2 दिन में भी सिर्फ एक इंसान से बात करें, तब भी हमारा मूवमेंट चलेगा। और ये मूवमेंट चलते चलते कहाँ पर पहुँचेगा हमें पता भी नहीं लगेगा। जी बिल्कुल सही कहा है, मूवमेंट में लगातार बने रहना चाहिए। और सर मेरे साथ में और भी लोग हैं। सर जानना चाहूँगी, जिस तरह से आज बाबा साहब के विचारों पर तो ताला और उनकी तस्वीरों पर माला, तो कितना सही है? ये बहुत दुख का विषय है, तो ये बहुत गलत है। हमें बाबा साहब को अपने अंदर धारण करना होगा। बाबा साहब का जैसे ये हमने आज प्रोग्राम कराया, खाने के लिए प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। बाबा साहब तो एक विचार थे, उन विचारों को जितना हम डेवलप कर सकें, जितना बाबा साहब को घर घर में पहुंचा सकें, तभी हम बाबा साहब के सपनों के भारत का निर्माण हम कर सकते हैं। जी, इसी कड़ी में मेरे साथ में बाबूजी है। लगातार हम बाबूजी को हर सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संगठनों में सक्रिय रूप से देखते हैं। बाबूजी जानना चाहूँगे, आप जिस तरह से बाबा साहब की 132वीं जयंती मनाई है, कहीं ना कहीं बहुत दुख होता है कि बाबा साहब जिस संकल्पना की बात करते हैं, जिस सपने की बात करते हैं, जिस विचारधारा की बात करते हैं कि पूरा भारत बोध में हो, आज लोग जय भीम तो कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब की जो बुद्ध की विचारधारा उसकी तरफ नहीं बढ़ रहे, तो कमियाँ कहाँ रहे? 1 लाख साधु बंद हैं,
जेल में, और फिर भी वो तो पूछ रहे हैं उनको, भाई उन्होंने तो व्यवस्था दी है, उन्होंने तो व्यवस्था दी है। और मनुवाद 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 करते रहो, और खुद उनके जूते चाटते रहो मनुवाद के। खुद ये शिव शंकर पार्वती भोलेनाथ फलानेनाथ इनके जूते चाटो हैं, और मनुवाद भी करते रहो। ये अच्छी बात है। जो बहुजन समाज में जो महापुरुष हुए हैं उनका काम कौन करेगा? तुम तो पूजा करोगे, तुम तो जन्मदिन मना लिया, उनका काम कौन करेगा इसे बताओ। नरेले में बिक गया, टोटल बिक गया भाई। दिल्ली बिकी नहीं है क्या? वोट कहाँ गई? कोई किसी की बुराई करे, कोई किसी की बुराई करता है। वोट तो भेज दी, काम कौन करेगा भाई? काम कौन करेगा? लानत है बाबा साहब के। और कांशीराम जिस ऐसा आदमी वर्ल्ड के अंदर भी आते नहीं, उन्हें शर्म लगती है। फिर बाबा साहब का नाम लेने में शर्म लगे सालों को। और ये तो ये रहा, कह रहे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मुसलमानों को लड़की दे दी सारों ने, अब बनाएंगे हिंदू राष्ट्र। ये जो कोई बना सकता, पैदा नहीं हुआ। अगर 1 करोड़ आदमी फांसी लगा लेंगे, देखो ये इसको ले, ये अशोक चिन्ह है, ये अशोक चिन्ह है, ये बौद्धिस्ट देश है, ये बौद्धिस्ट है। और इसी वजह से धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्मों का आदर होता है। रही बहुजन समाज पार्टी की बात, बहुजन समाज पार्टी नहीं है, ये ख़त्म होने वाली नहीं है। हम मर जाएंगे, हमारी औलाद मर जाएगी, सब मर जाएंगे, लेकिन ये पार्टी ऐसी नहीं है, ये ख़त्म होने वाली नहीं है। ये तो मिशन है। और दलाल भी पैदा होते रहेंगे, दलाल तो दलाल ही रहेंगे। ये जो कांशीराम साहब जैसा आदमी कोई दूसरे समाज में पैदा होता तो उसका वर्ल्ड में तो अब भी नाम है, इंडिया से ज़्यादा बाहर नाम है। बाबा साहब का कितना नाम है बाहर, वहाँ कैलिफोर्निया कहाँ यूनिवर्सिटी, उसमें मेलबोर्न में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट संस्कृत पढ़ा दी, संस्कृत। और कितनी डिग्री, अभी डिग्री नहीं ली, एक उनके चेले ने लिया इतनी डिग्री। चलिए ठीक है बाबूजी, हमारे साथ में और भी लोग हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम सत्यप्रकाश है मैडम। सत्यप्रकाश जी, आप युवा हैं, तो कहीं ना कहीं मिशन मूवमेंट में युवाओं की भागीदारी कहाँ तक देखते हैं, और क्या लगता है कि युवा किस दिशा में मिशन मूवमेंट को ले जाएगा? देखिए जी, कोई भी मिशन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, इसमें जैसे आजकल क्या है ना, युवाओं की भागीदारी बहुत ज़रूरी है, युवाओं की और महिलाओं की। क्योंकि हमारा संविधान भी, बाबा साहब ने संविधान में महिलाओं को और 50% की भागीदारी के लिए बाबा साहब ने कहा था कि भाई जिस देश की महिलाएं जितनी सक्षम होंगी, उस देश की उतनी उन्नति को मैं मापता हूँ। तो किसी भी संगठन में, किसी भी मिशन में महिलाओं का और युवाओं का 50% जो प्रतिशत दिया गया है, वो बहुत आवश्यक है, मेरे हिसाब से होना चाहिए, और हम सबको उसमें अग्रसर भी होना चाहिए। जी, अब किसी भी महान पुरुष की जयंती मनाना सिर्फ खाली जय जयकार तक सीमित रहनी चाहिए, या उसके विचारों को मनोसात करके उनको प्रचारित और प्रसारित करने तक रहनी चाहिए? देखिए, जैसे बाबा साहब की हम बात करें तो बाबा साहब कोई सिर्फ हम महामानव के नाम से नहीं जानते, लेकिन बाबा साहब एक विचारधारा है, वो कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। तो बाबा साहब तो एक सौम्य ही एक विचारधारा है। तो किसी भी विचारधारा, बाबा साहब ने हमेशा कहा कि जैसे बाबा साहब के मूल मंत्र हैं, बाबा साहब ने शिक्षाएं, जो बाबा साहब की शिक्षाएं हैं, शिक्षित रहो, संघर्ष करो, संगठित रहो। तो बाबा साहब एक विचारधारा, बाबा साहब की विचारधारा को हम लोगों को बाबा साहब को मनाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, किसी भी तरह मनाइए। लेकिन बाबा साहब ने अपने खुद के जो उनके लिटरेचर उनमें कहा है कि आप मेरी शिक्षाओं को अपनाइए, मुझे मत पूजिए, मेरे रास्ते को अपनाइए। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अपने इस भारत देश के सभी निवासियों को ये एक संदेश देने की कोशिश देते हैं विद्वान लोग, कि हम लोगों को बाबा साहब के विचारों पे और उनकी शिक्षाओं पे चलने की आवश्यकता है, उनको पूजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सम्मानित हैं, वर्ल्ड वाइड सम्मानित हैं। तो हम सबकी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम बाबा साहब की बताए हुए रास्तों पे चलें, उनकी शिक्षाओं पे चलें, और अब भारत को बौद्धमय भारत बनाने की तरफ अग्रसर हों। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।